गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इंद्रानी हॉस्पिटल बठिंडा। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। आजकल बहुत ज्यादा पीक पे चल रहा है, डेंगू के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डेंगू से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या है डेंगू, इससे बचना कैसे, इसके नुकसान क्या क्या है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज तो डेंगू या डेंगू फीवर एक तरह की बीमारी है। इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन कह लो, या इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज जो कि फैलती है एक मॉस्किटो से। एडिस टाइप का एक मॉस्किटो होता है जो डेंगू का इन्फेक्शन फैलाने में मदद करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज डेंगू इज अ पैरासाइट। ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, या और कुछ फंगस नहीं है, ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब होता है जिस जगह पर रहता है उसको ही खत्म कर देता है। डेंगू पैरासाइट डेवलप्स इन द प्लेटलेट्स ऑफ योर बॉडी। हमारे ब्लड के 3 मेल सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं, और प्लेटलेट जिनका यूज होता है ब्लड की क्लॉटिंग में, मतलब खून को बहने से रोकने में, जो जमने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं प्लेटलेट्स। डेंगू एक ऐसा पैरासाइट है जो इस प्लेटलेट को खत्म कर देता है। तो बॉडी में जब डेंगू का पैरासाइट इंसर्ट करता है तो आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको ये एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट की कमी हो जाती है। और अगर प्लेटलेट का लेवल एक फिक्स लेवल से नीचे चला गया तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो डेंगू एक काफी खतरनाक बीमारी है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ये सीजन ही है डेंगू के फैलने का। तो एक अवेयरनेस सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है जिससे कि आप डेंगू के बारे में जाने। डेंगू की अच्छी बात यह है कि इसको बहुत ही आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। अगर आपको इसकी अवेयरनेस हो तो आप डेंगू से बच सकते हैं। डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है, इसका डेथ रेट काफी कम है क्योंकि अवेयरनेस अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि डेंगू है। डेंगू को हम डेंगू फीवर भी कहते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा वो होगा फीवर। अगर आपको फीवर आ रहा है, कंटिन्यूअसली बना हुआ है, डेंगू के फीवर की स्पेशलिटी ये होती है कि चढ़ता उतरता नहीं है, एक बार आता है फिर वो बना ही रहता है जब तक आपका इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है। तो ये डेंगू का फीवर होता है और ये हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। 100, 101, 102, 103, 106 तक भी ये फीवर जा सकता है, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सेकेंड सिम्टम होगा पूरी बॉडी में पेन होना। थर्ड सिम्टम होता है आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होना। फोर्थ सिम्टम होता है आपका हेडेक होना, सर में आपके दर्द बना रहेगा। फिफ्थ सिम्टम होता है आपकी आंखों के पीछे के साइड में पेन होना, आपको आंखों में प्रेशर फील होगा, आंखों में आपको पेन फील होगा। फोर्थ सिम्टम होता है आपको नोजिया यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील होगा, हो सकता है वॉमिटिंग हो भी जाए। दीज आर ऑल रिलेटेड टू एक्चुअली प्लेटलेट डाउन होने की वजह से ये होता है। एंड सेवेंथ सिम्टम होता है आपकी बॉडी की स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, आपको रेड कलर के रैशेस दिखाई देना शुरू होंगे। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जब प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो जो ब्लड होता है वो कहीं से भी लीक होना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी में आपको रैशेस दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। डेंगू के केस में आपकी ब्लड में जो नॉर्मल प्लेटलेट होते हैं 1.5 लाख से 2.5 लाख के होते हैं, बट डेंगू होने पर हम लोगों ने ये देखा है पहले दिन पेशेंट के प्लेटलेट 1.5 लाख, दूसरे दिन पेशेंट के प्लेटलेट 80,000, 24 घंटे में इतना ज्यादा प्लेटलेट गिरा, और तीसरे दिन पेशेंट के प्लेटलेट 35,000। और अगर 20,000 के नीचे प्लेटलेट चला जाता है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इसको डिले मत कीजिए, 2 से 3 दिन का भी अगर आपने डिले किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। नाउ अभी इससे बचना कैसे है, डेंगू से हम बचेंगे कैसे? सबसे आसान चीज है मच्छर से दूर रहो। ये मॉस्किटो है जो डेंगू फैला रहा है, इससे आपको दूर रहना है। कैसे रहोगे? सबसे पहली चीज मच्छर के काटने से बचिए। कैसे बचेंगे? मॉस्किटो रेपेलेंट आता है, जैसे ओडोमॉस क्रीम आती है, जब भी आप बाहर निकले उसको लगाकर निकले, या मॉस्किटो रेपेलेंट या इंसेक्ट रेपेलेंट स्प्रेज आते हैं वो लगाकर निकले। काला हिट का आप घर पे यूज कर सकते हो, उससे जो आपके मॉस्किटोज अगर घर के अंदर होंगे तो मर जाएंगे। मस्किटो को बढ़ने से रोकना है। वो बढ़ता कैसे है? कहीं पर भी वाटर लॉगिंग, अगर पानी रुका हुआ है कहीं पर भी तो उसमें मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं जिससे नए मच्छर बनते हैं। तो ये इंश्योर कीजिए कि बारिश के मौसम में हर जगह पर कहीं ना कहीं छोटा छोटा पानी का सोर्स बन जाता है, वो बनना नहीं चाहिए। तुरंत उसको खाली कर दीजिए। कहीं टायर है, कहीं गमला रखा है, कोई कंटेनर रखा है जिसमें आप पानी रख रहे हो, उसको अगर पानी रखना जरूरी है, जैसे आप चिड़िया के लिए पानी रखते हो, बर्ड्स के लिए हम रखते हैं पानी यूजुअली गर्मी में, अगर आप उसको रख रहे हो तो उसको डेली क्लीन करो, पानी फेंको, दूसरा पानी डालो, उसको ड्राई करके रखो। नहीं तो कोई ऐसी चीज जैसे टायर है या कोई स्टेंसिल रखा हुआ है जिसमें बारिश का पानी जमा हो गया या कोई और पानी, कूलर्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं गर्मी की वजह से, कूलर के अंदर पानी भरा होता है,
उनको आपको डेली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोशिश कीजिए उसमें पानी ना रखें, उसको ड्राई करके रखें तो मच्छर नहीं बनेगा। नहीं ड्राई कर सकते तो उसको क्लीन करके रखिए, डेली उसका पानी चेंज कीजिए, उसको वॉश कीजिए। नहीं कर सकते तो आप क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीन लिक्विड या ब्लीच पाउडर को जहां कहीं भी पानी जमा हो उसके ऊपर डाल दीजिए। ब्लीच में भी क्लोरीन होता है, वो मच्छर के लार्वा को मार देता है, तो मच्छर के लार्वा आगे बन नहीं पाते, जिसकी वजह से डेंगू कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। आप खुद ही ये काम कर सकते हैं या आपके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको रिक्वेस्ट करके करा सकते हैं, या फिर आपकी कोई एनजीओ है आपके शहर में जो ये काम करते हैं उनसे बात करके भी आप करा सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ऑप्शन और होता है कि अगर कहीं पर पानी है जिसमें कि हम नहीं उसको हटा पा रहे हैं, तो उसमें फिर हम ऑयल की लेयर बना सकते हैं। मोबिलाइन हो गया, किसी भी तरह का ऑयल हो गया, पानी ऑयल हमेशा पानी से हल्का होता है, तो जब पानी में आप ऑयल डालते हो तो ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है। अगर पानी के ऊपर ऑयल की लेयर बन गई तो मच्छर उसमें लार्वा नहीं डाल पाएगा, तो पानी के अंदर वो लार्वा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से मच्छर आगे नहीं बन पाएंगे। ये बहुत ज्यादा फीजिबल तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट है कि आप उसको खाली रखो, साफ रखो, या फिर आप क्लोरीन का यूज कर लो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मच्छर के काटने से बचिए। अगर मच्छर आपको काट रहे हैं तो आपको 90% 99% चांसेस है आपको डेंगू हो सकता है। और डेंगू कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है, सबसे ज्यादा अगर आप नेग्लेक्ट कर जाओ, 2 दिन 3 दिन आपने डिले कर दिया, तो डेंगू बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा आपके लिए। आप जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कुछ मिथ और फैक्ट्स हैं डेंगू के बारे में, जैसे कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में काटता है, डेंगू का मच्छर ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता इसलिए सिर्फ वो पैरों में काटता है, डेंगू का मच्छर रात में नहीं काटता। ये सारे में से सब गलत है। डेंगू का मच्छर दिन में रात में कभी भी काट सकता है। डेंगू का मच्छर 200 से 400 मीटर की हाइट तक उड़ सकता है, तो आपकी छत पर रखे हुए पानी में भी वो पैदा हो सकते हैं मच्छर। तो आप 400 मीटर से ज्यादा ऊंचे तो नहीं हो, तो आपको कहीं पर भी काट सकता है। तो मच्छरों से बचकर रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी कम टू द मैनेजमेंट। अगर आपको डेंगू हो जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज, जितना ज्यादा हो सके लिक्विड इंटेक लीजिए। जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, पानी पीजिए। लिक्विड इंटेक जितना ज्यादा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, अगर फीवर आ रहा है तो उसके लिए आपको पैरासीटामोल टैबलेट लेना है। पैरासीटामोल के अलावा फीवर और पेन दोनों के ही लिए कोई और मेडिकेशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप एस्पिरिन लेते हो, डिस्पिरिन लेते हो, तो वो आपके ब्लड को पतला कर देता है, और डेंगू पे प्लेटलेट ऑलरेडी गिरे हुए हैं तो पतला और हो जाएगा ब्लड, तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इंटरनल हेमरेज होने की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो सिर्फ पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग है जो आप इसमें ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको डाइट पे कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं करना। फ्रूट्स लीजिए ज्यादा से ज्यादा। पपाया, पपीते से प्लेटलेट के रेट बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ते हैं। और अपनी तरफ से कोई मेडिकेशन मत लीजिए प्लीज। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, अपनी मर्जी देख ली, गूगल पे सर्च कर लिया। प्लीज डोंट डू दिस। आपको सिम्टम्स पता है डेंगू के क्या है, आपको रिस्क पता है डेंगू का क्या है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जितनी जल्दी हो सके। डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए, आप अपना डायग्नोसिस कीजिए, टेस्ट कराइए। टेस्ट से ही कंफर्म होगा कि आपको डेंगू है या नहीं, और उसको अवॉइड मत कीजिए। 2 से 3 दिन का डिले भी जानलेवा साबित हो सकता है, तो अपनी मर्जी से मेडिकेशन मत लीजिए, गूगल के भरोसे मत रहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनको दिखाइए। मॉस्किटो से बचिए, अपने आसपास के लोगों को इस चीज की अवेयरनेस दीजिए। ये सीजन है, निकल जाएगा। आप अपने आप को सेफ रखिए और लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाइए। थैंक यू।